ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने जो है ज़ीरोज़ और कॉफिशिएंट्स के बारे में डिस्कस किया और हमने जो है उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी किए और कुछ क्वेश्चन भी किए। आज जो बारी है हमारी वो है टाइप 2 की, यानी कि आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, सेकंड टाइप स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइप 2 जो है वो एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ कि एनसीईआरटी में तो इसका जिक्र नहीं दिया है, शायद देख लेंगे आप लोग एनसीईआरटी में एक बार चेक कर लेंगे, है शायद, हो सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अभी हम लोग उल्टा क्वेश्चन करने वाले हैं कि जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन हो ax² प्लस bx प्लस सी, ये हमने जो है fx के इक्वल लिया, इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो abc इसके कॉफिशिएंट्स हैं, तो सम ऑफ द जीरोज इज -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी, क्वेश्चंस भी बताए और कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए। ठीक है, अब हमारा जो है क्वेश्चन उल्टा है। क्वेश्चन में ये है कि हमने एबीसी फाइंड आउट करके ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या होगा बच्चों, ये जो है ये हमको गिवन होगा, अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा सी भी गिवन होगा। ठीक है, तो अब हमको फाइंड आउट करना है क्या, पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। जस्ट मतलब आप ये समझिएगा कि ऊपर की तरफ जाना है, ये दोनों जो है गिवन होंगे और हमको जो है क्या फाइंड आउट करना है, पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करना है। वेरी इजी, बहुत आसान है। आसानी से हम लोग जो है एक बहुत इजी तरीका बताऊंगा मैं आपको, फॉर्मूला बताऊंगा, तो क्लियरली आप उसको जो है समझ लेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनोमियल जो है, अगर मैं अब अगली जो टाइप बता रहा हूं वो ये है कि सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन, है ना, और फाइंड करनी है आपको, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि आपको जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी fx इज इक्वल्स टू k x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये k क्या है, k जो है कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि आप लोग जो है 1 2 3 4 होता है, जैसे क्वाड्रेटिक में हम लिखते हैं ना, ये इस तरीके की क्वाड्रेटिक होती है। तो एक तरीके से हम लोग इसको और इसको तो शो कर रहे हैं, पर ये कहां से आया, तो एक तरीके से वो जो x² के साथ आता है वही यहां पर k शो कर रहा है। ठीक है, तो अब जल्दी से जो है एक क्वेश्चन हम लोग देख लें। मैं इसको जूम इन जूम आउट कर रहा हूं, देखिए जूम कर रहा हूं। ये एक क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 13। अच्छे से देखें कि क्या ये सही से विजिबल है आप लोगों को, एक बार जल्दी से देखें कि विजिबल है कि नहीं है। हाँ, विजिबल है ना। देखिए एग्जाम्पल नंबर 13 को जल्दी से आप देखें। वी विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बाय दिस फॉर्मूला। तो फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13 में इज गिवन दैट कि आपको क्या गिवन है, ये जल्दी से देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। देखो, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum of product of its zeros as the sum and product, यानी कि दोनों गिवन है आपको, its zeros, देखिए पूरा मैंने लिख दिया है, zeros respectively। तो आपको क्या करना है, sum of the zeros, देखो अल्फा प्लस बीटा जो है वो गिवन है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा जो गिवन है बच्चों वो है -1, यानी कि सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो है ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी k x², अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पर रख दीजिए 1/4 और अल्फा बीटा की जगह पर रख दीजिए -1, और आपका जो है ये आपका पहला आंसर आ गया। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, फाइनली ये फर्स्ट आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो गिवन है, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और देखिए इसका सेकंड वाला, चलिए सेकंड वाला भी कर लेते हैं। मैं इसे जो है हटा देता हूं। अब आप देखेंगे कि सेकंड में आपको क्या क्या वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो जल्द से जल्द बताएं कि आपको अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, √2, और अल्फा इंटू बीटा की प्लेस पे कितना दिया है, 1/3। तो जल्दी से फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे रख दीजिए √2, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे रख दीजिए कितना, 1/3।
3। ये हमारा जो है सेकंड आंसर आ गया। ऐसे ही सिमिलरली आप थर्ड को सॉल्व कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 0 और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे √5 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बहुत आसानी से। अब मैं और एक क्वेश्चन बता रहा हूं, जल्दी से देखें, एग्जाम्पल नंबर 14। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। एग्जाम्पल 14 देखेंगे आप, इस तरीके से ही हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी से आप रीड करें। ओके, I will read the given question. If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial, clear? If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, this find the polynomial whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1. यानी कि अल्फा बीटा जीरोस जो हैं वो किसके हैं? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के हैं। देखो इधर अल्फा बीटा जो है, अल्फा एंड बीटा आर zeros of fx is equals to x square माइनस एक्स माइनस 2। क्लियर, ये इसके जीरोस हैं। ठीक, अब आपको एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके जीरोस जो है 2 अल्फा प्लस 1, एक तरीके से समझ लो ये अल्फा मान लो, ठीक है, और ये बीटा मान लो, कितना? 2 बीटा प्लस 1। तो हमें जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस इनका सम। ठीक है, और प्रोडक्ट, यही तो हमारा फॉर्मूला है, यही तो फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमने इसमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए 1 है, बी -1 है, सी -2 है। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो हो जाएगा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बिकम c/a, सो 1/1। देखो क्योंकि ए इसका वैल्यू -1 है ना, बी का वैल्यू, ये देखिए माइनस और माइनस तो इक्वल टू 1, और सी जो है वो है -2/1, तो इट बिकम्स टू -2। ठीक है, अब आपको जो है ये अल्फा और बीटा दिए हैं, तो सबसे पहले इनका सम फाइंड आउट करना पड़ेगा। सम यानी कि अल्फा बीटा बोल सकते हो इसको, लेकिन एक्चुअल में ये अल्फा बीटा तो वही हो गए। तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, इसे और इसे एक साथ रखकर 2 कॉमन निकाल लेना है, अल्फा प्लस बीटा, और 1 + 1 कितना हो गया, 2। ठीक है, अब यहां पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चों 1 पुट कर दीजिए, तो आंसर कितना हो गया, देखिए 4। ठीक है, अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेना है। इन दोनों का जो है प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेना है। प्रोडक्ट, ठीक है, अल्फा बीटा, तो ये 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, ये मैंने क्या किया, दोनों को इंटू कर लेना है। तो बताइए इंटू क्या आएगा इसका, जल्दी से, 4 अल्फा बीटा, क्लियर, प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और प्लस 1। ठीक है, तो मैंने क्या किया इसमें, 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, इसमें मैंने वैल्यू पुट कर देनी है। अल्फा बीटा के प्लेस पे क्या पुट करना है, -2, तो इट बिकम्स -8। अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे 1 पुट कर देना है, +2 और +1 3। तो बताइए आंसर कितना आ गया, -5। ठीक है, तो अब मेरा ये जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला है, ये वाला देखो, ये जो मैंने जो फॉर्मूला लिखा है यहां मैंने वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखो ये वाला जो सम है मेरा, यानी कि ये वाला सम, ये एक तरीके का सम है, और ये जो है वो है प्रोडक्ट जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसके प्लेस पे क्या पुट कर देना है, 4, और इसके प्लेस पे क्या पुट कर देना है, 5, और देखिए मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से मैंने जो है पहले जो गिवन इक्वेशन दिया हुआ था, देखो मेरा गिवन इक्वेशन था ये वाला, इसके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर लिया। फिर मुझे जो है
जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके जीरोस कौन कौन से हैं, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो पहले मुझे इन दोनों का सम निकालना है, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो मैंने सम निकाला, ठीक है, प्रोडक्ट निकाला, फिर अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे क्या पुट कर दिया, 1। यहां पर भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की, और फिर जो मेरा फॉर्मूला है मैंने वहां पर उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आप बनाना है तो आप बना सकते हैं। तो बिल्कुल उसी के जैसा। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा बच्चों, ठीक है, बट ऐसा क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जल्दी से देखें। तो आप इस 15 एग्जाम्पल को जल्दी से नोट डाउन कर लें, जल्दी से नोट डाउन कर लें 15 एग्जाम्पल को। मैं रीड कर देता हूं 15 और 16। ओके, देखिए ये दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा सेम क्वेश्चन है ऐसे ही, आर द जीरोज, फाइंड ए पॉलिनोमियल whose zeros are 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। आपको ये क्वेश्चन जो है अपनी कॉपी पे ट्राई करना है। जल्दी से बच्चों इसे नोट डाउन कर लीजिए, 15 को और 16 को। ठीक है, मैं बार बार आपको देखिए होमवर्क भी दूंगा, आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास आर डी शर्मा बुक है तो ओके है, अगर आपके पास बुक नहीं है बच्चों तो ये वो क्वेश्चन हैं जो अच्छे क्वेश्चनों की काउंटिंग में आते हैं और अक्सर बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए 15 और 16। अब बारी आती है कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस की, थर्ड टाइप। ऐसे भी क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, जैसे ये देखते हैं, आप वापस से आ जाइए, आप एग्जाम्पल नंबर 6 पे देखिए। ये वाला, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर 10th बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो फिर कुछ प्रीवियस ईयर्स सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा रहेगा ना कि जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है अगर हम उनको सॉल्व कर लेंगे तो फिर हमको जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि 2025 में इसका कौन सा क्वेश्चन आया 10th क्लास में इस चैप्टर का, मैं आपको वो भी बता दूंगा। 2024, 2024, 2025 2-3 साल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर लेंगे तो फिर इजीली हम लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर में आना क्या क्या है। ठीक है, चलिए, तो अब बारी आ रही है, जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड कर लें। अब मैं आपको बता दूं कुछ चीजें, बात आप कुछ नोट कर लीजिए जल्दी से, कुछ यहां पे आपको नोट करना है। ठीक है, पहला, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमारे काम आने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला है पहला? हमने पढ़ा है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में ले जाऊं तो इट बिकम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो जल्दी से इस फॉर्मूले को नोट कर लें, आप लोग नोट करिए जल्दी से। ये अभी आपको नीड पड़ने वाली है, इसकी, इस फॉर्मूले की नीड पड़ने वाली है। जल्दी से नोट कर लें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब आती है बारी हमारी दूसरे की। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, मतलब दूसरा नोट, सेकंड नोट। हमने पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो इट बिकम्स अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ना, उस तरीके से ये वर्क कर रहा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक्स क्यूब वाई क्यूब आप बोल सकते हो। तो आप इसे लिखेंगे एक्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये बना हमारा नया फॉर्मूला। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
इसको नोट डाउन करिए जल्दी से दोनों फॉर्मूलाज को। क्योंकि अभी मैं इसी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूं। ठीक है, ये है हमारी थर्ड टाइप। फर्स्ट टाइप सीख ली, सेकंड टाइप सीख ली, अब थर्ड टाइप की बारी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में तो होप सो शायद नहीं है, न्यू एनसीईआरटी जो आ गई है, बट फिर से बता रहा हूं कि ना होने के बावजूद भी 10th में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप ये ना समझेंगे कि खाली आपने एनसीईआरटी बना ली, सॉल्व कर ली। एनसीईआरटी है, काफ़ी है, लेकिन उतनी सफिशिएंट नहीं है। आप लोगों को जो है इसको सीखना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो जल्दी से अब बारी करते हैं हम इसकी क्वेश्चंस की। ठीक है, जल्दी से देखिए। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट करें जल्दी से, फिर मैं आपको इसका क्वेश्चन बताने वाला हूं। एग्जाम्पल नंबर 6 को रीड कर लीजिए। ठीक है, विजिबल क्लियर है, बुक अच्छे से दिख रही है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइटिंग अच्छी है ना? ओके, चलिए करें अब हम लोग स्टार्ट करें। एग्जाम्पल नंबर 6। अब देखो बच्चों क्या कह रहा है वो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 में ये कह रहा है कि f(x) आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, x² माइनस px प्लस q। तो बताइए a कितना आएगा इसमें? 1 कॉफिशिएंट माइनस p, और c जो है वो आ गया q। तो अल्फा प्लस बीटा बिकम्स माइनस b अपॉन a, और अल्फा बीटा इज c अपॉन a। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा बताइए? p अपॉन 1। ये तो कुछ और ही होने लगा, इरेज कर देते हैं। क्लियर? फॉर्मेट ओके। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस p अपॉन 1, अल्फा बीटा इज q अपॉन 1। सो अल्फा प्लस बीटा इज p एंड अल्फा बीटा q। होप सो आपको जो है अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। डाउट जो है आप अच्छे से वीडियो ही देख लेंगे ना, और आप अपनी बुक को, कोई सी भी बुक को उठाइए और ट्राई करिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। होप सो कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, आप बस वीडियो देखिएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा, सिर्फ इसी से आपका वर्क हो जाएगा। ठीक है, चलो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब फर्स्ट इज फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फर्स्ट हमको फाइंड करना है। अब बताइए बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे p स्क्वायर रख दीजिए और अल्फा बीटा की जगह पे q रख दीजिए, और भैया ये आपका आंसर आ गया। कितना इजी था, एकदम इजी तरीका बताया ना मैंने आपको। बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब सेकंड देखिए, सेकंड इज 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब आपको देखिए गिवन तो क्या है? अल्फा प्लस बीटा गिवन है और अल्फा इंटू बीटा गिवन है, बट हमारे पास फाइंड आउट क्या करना है? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो हमने क्या करना है, यहां पर डायरेक्टली एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम इज बीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई अल्फा बीटा। आप प्लस को तो ऐसे लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे p रख दीजिए और अल्फा बीटा की प्लेस पर q रख दीजिए, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से दोनों वैल्यूज हमारी जो है इजीली फाइंड आउट हो गई। ठीक है, इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? जल्दी से मेरे को बताएं अगर कोई डाउट है, तो फिर हम जो है आगे इसे बता सकता हूं मैं। तो जल्दी से एक क्वेश्चन इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, फिर मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा इस टाइप के। एक्सरसाइज में भी देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज। क्लियर?
तो आप जल्दी से इसको रीड कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 7 को होमवर्क में आपको देता हूं मैं, ठीक है। होमवर्क में आपको एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दे सकता हूं। देखिए एक्सरसाइज में देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टाइप। ओके, देखिए सी दिस। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगली क्लास में मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन को जो है बड़ा कर देता हूं मैं। जल्दी से देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर कहां तक, 11 तक। क्वेश्चन नंबर 2 भी है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3 to 11। ये आरडी शर्मा में आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इजीली आपसे प्रैक्टिस हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है, ठीक। चलिए तो ओके, दैट्स ऑल। अब हम मिलेंगे नए टाइप में। इसका बस एक क्लास बची है, वो भी सिर्फ 15 मिनट की। 15 मिनट सोचिए, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। विदिन 10 मिनट चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सारे चैप्टर्स को कवर अप करेंगे और नए नए जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे, नए नए तरीके सीखेंगे और हमारा 10th में इजीली 100 स्कोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।